मैंने इसको पहले भेज दिया। मैंने चाय पिला दो, चाय जल्दी ला दो, जल्दी शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी रोलिंग। चाय क्या है? चाय से बंद हाँ बाद में पीएंगे। 15 मिनट में चाय का बोलो। बस आ जाएगी बाद में चाय बोल देते हैं, बोल दो चाय थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद मैं 15 सर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, क्या पहले मैं बोलूँ? आपका उद्देश्य क्या है? आपको खाली आदमी भेजो। सर बताएं। वो कहा नेताजी कहाँ गए? ये उधर आ गए, बैठ गए, कहीं बैठ गए। चाय जल्दी हो जाए तो आप पहले चाय लेके आ जाओ। चाय ठंडी हो जाएगी, ले आओ पहले। 10 मिनट चाय। नहीं चाय 15 मिनट के बाद चाय। सर जब तक वो भास्कर पत्रिका से कोई नहीं आया, दोनों में से एक आ गए पत्रिका से आने वाला। तो आप ले आओ। भास्कर वाले कौन है? चाय पी लेते हैं, 10 मिनट चाय बंद। अरे मैं कह रहा हूँ यार, मेरे जो डिस्टर्ब हो गए तो पता तो है कुछ। हाँ रोक दे उसको। हाँ रोलिंग सर आप रोक दो। कौन है? आपने कह दिया। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस के अंदर आप यहाँ पधारे। ऐसे तो अभी दिवाली गई है, दिवाली में थोड़ी देर होगी तो उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और अब आज से करीब 16-17 दिन के बाद में नया साल 2021 होगा, उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। चाहता हूँ कि 2019-20-21 आपके लिए, सबके लिए खुशहाली लाए और समृद्धि लाए। और दूसरी जो आज संडे है, संडे के दिन भी आप नहीं चाहता था, कल चाहता था, पर कल थोड़ा चुनाव का भी माहौल चालू था, तो संडे के लिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफ़ी करना। तो इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा खास जो आपसे मिलने का मकसद, जो भी चुनाव हुए हैं और चुनाव के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें वही एक देश का भला करती है, वही देश के लिए नीतियां बनाती है, वही देश के लिए प्रगति करती है और आम जनता का हमेशा ध्यान रखती है। मैं आप जानते हो कि मैं 1996 में बना था, 25 साल पहले सांसद बना, उसके बाद 4 बार सांसद, विधायक पहले बोर्ड में था। तो उस वक्त भी मैंने देखा कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस में कुछ मुझे महसूस होता था कि ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं वहाँ बोलता था। कई लोग पसंद नहीं करते थे, पर जब मैं कहा, मैं मुख्यमंत्री जी मेरी कुछ बातों में कोई व्यक्तिगत उनके कभी दोष था नहीं, और नया मेरा आज है। तो जब मैं बोला हूँ और उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो बाद में देखा पार्टी का काफ़ी नुकसान हुआ है। पार्टी का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है, वहाँ की जनता का नुकसान होता है। अगर आपको याद हो तो भीतरघात बड़ी खतरनाक होती है। 2004 में मेरे साथ भीतरघात हुई थी, मैं जब 3 बार लगातार जीतता था, और शिव के अंदर मैं 85,000 से पीछे रहा। वो कोई सोच में नहीं सकता था, तो मैं उसे कांग्रेस में था। और आपको याद हो तो सोनिया गांधी ने, जो आज भी MLA है, उनको 6 साल पार्टी से निकाला था। इसी तरह से 1999 से 2004 में नगर परिषद के पालिका के अध्यक्ष थे। जब अध्यक्ष बने 1990 में 99, तो 35 में 25 सीटें, 30 सीटें कांग्रेस की आई थी, 5 आई थी बीजेपी की। और 2004 में 5 साल में उल्टा हुआ, जो आज वो MLA है, तो उसको भी 5-6 साल से पार्टी से निकाला गया। मैं पिछले 6 साल से भाजपा में हूँ, और मैंने भाजपा में आने के बाद में मुझे बहुत कुछ मिला।
मोदी जी की जो मैंने 5 साल उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठ के वहाँ पार्लियामेंट में, बहुत अच्छी नीतियाँ लाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और वही वजह है कि आज 1.5 साल पहले फिर उनको भारत सरकार दुनिया की भारत की जनता ने उनको उससे भी अच्छा 282 से 303 बिल्कुल ले गया है। परंतु मैंने जो यहाँ मैं तो MP था, मैं MLA चुनाव लड़ा, और मैं इसलिए लड़ा था कि मैं कोई MLA का भूखा नहीं था कि एक व्यक्ति तो बहुत छोटी राजनीति करता है, आज भी कोई काम नहीं करता, उसके टांके रोक देता है, उसकी सड़क रोक देता है, उसको धमकाता है, पुलिस की जल्दी केस कराता है। ऐसे प्रजातंत्र में ऐसे लोगों की जरूरत है नहीं। लड़ा, क्या नतीजा हुआ आपको? मेरे साथ मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ MP के, हमेशा शहर के अंदर में 2-4 हज़ार आगे पीछे रहा हूँ, मैं 22,000 से पीछे रहा। उसके बाद में जो भी हुआ मैंने उसकी शिकायत की। जो प्लेयर थे, मैं कहती इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। और उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव हुए बाड़मेर के, उसके अंदर भी आपको पता है कि जो टिकटें बांट रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, वहाँ भी नुकसान हुआ। शहर की हालत बहुत ख़राब है, पहले भी ख़राब थी, आज भी ख़राब हुआ। मैंने इस बात में राजस्थान के जो नेता है, अध्यक्ष है या दूसरे मौखिक का लिखित में दिया। और अभी जो चुनाव हुए पंचायत राज के, मैंने देखा कि इसके अंदर भी ये क्या हुआ। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, 8 महीने से कोरोना है, दूसरा मैं उसमें से 3.5-4 महीने आ रहा। मैंने प्रचार किया और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो पहले जो परफॉर्मेंस थी 2015 से उससे अच्छी करें। 2015 में 14 आए थे ऐसे, पर 5 ऐसी सीटें थी जो हम 170 से 290 तक भी 300 के अंदर हम आ रहे हैं। हमें आपको कागज भी दूंगा। और मैं वहाँ हमको 51% BJP थी और कांग्रेस 49 थी, या पॉइंट का कुछ होगा। अभी जो चुनाव हुए हैं 47 BJP है और 53 कांग्रेस है। ये मैं आंकड़े जो आए हैं वो बता रहा हूँ आपको। परंतु हमको सीटें कुछ ज़्यादा 18 मिल गई। और एक सीट तो RLP, उसका गठजोड़ है, राजस्थान में गठजोड़ है, भारत में गठजोड़ है। तो 18 और 1 कितनी 19, 37-19 प्योर मेजोरिटी है कि नहीं है। तो इनके जो नेता जो इसको संचालन कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। और 6 महीने मैंने लोगों ने कहा साहब आप प्रमुख आप लड़ो। कोई मैं प्रमुख का भूखा नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ मैंने रहा, MP MLA कर्नल। मैंने जाकर जयपुर में बात की तो कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर आप उम्मीदवारी रखते हो हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। परंतु यहाँ के लोगों को बात की, जब आए यहाँ राजेंद्र गहलोत जी आए, MP तो जोगाराम जी जो 2 बार विधायक रहे हैं पाली, वो भी थे, उनसे भी बात की, उनकी बात भी ठीक थी। परंतु कुछ नेता जो भी MP बने, मंत्री बने, या जो मेरे से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं और अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने मैं एक तरह से वीटो किया कि इसको कर्नल को घोषणा नहीं करनी। तो मैं जिला परिषद का भूखा नहीं, उसके जिला परिषद लड़ूंगा। उसके बाद में अगर ये बेईमानी करें, नीयत खोटी है, फिर भी मैं मेहनत करता रहा, इतनी सीटें आई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने इसमें से कुछ SC/ST के कुछ ऐसे उसको मैंने फंडिंग की। परंतु मुझे अफसोस हुआ कि जब 19 सीटें होते हुए भी 18, और वो अगर 16 और 21 का मामला है, 5 सीटों से अगर उसको हार जाती है तो कौन जिम्मेवार है? मैं सबसे पहले जिम्मेवार तो मानता हूँ इस सांसद, इस मंत्री को, जिसने इस तरह से काम किया अपने स्वार्थ के लिए। होता है, कहते हैं एक बंदर को उस तरह पकड़ा तो क्या होगा। और दूसरी, मैं पहले भी शिकायत है कि जो MP MLA चुनाव में नुकसान हुआ,
नगर परिषद में नुकसान हुआ, और उसके जो शिकायत की थी उनको एक्शन लेने के बजाय, ये मेरी शिकायत यहाँ से है, इनकी राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं उनसे लिखित दी है। मैं आज प्रेस को आपसे बता रहा हूँ, और मैं पूरी लिख के दूंगा। जो आदमी 2 बार एमएलए हारा हुआ, अध्यक्ष बना दिया, जो पंचायत जिला परिषद हारे हुए, एमएलए हारे हुए, उनको, और थोड़ा उनकी बात, 2 बार अध्यक्ष रहे, पार्षद, सिटिंग पार्षद, वहां भी एमएलए को आगे नहीं रख सकते। ये 3-4 आदमी, अब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, उनको बागडोर दी और ये स्थिति हुई। प्रधानों के अंदर भी थोड़े 6 प्रधान, 21 में 6 प्रधान आए बीजेपी के, और 15 आए, तो हमने, हमारी परफॉर्मेंस ठीक, लोगों की मर्जी थी, और उनकी जो संचालन करने की बात है, जिला परिषद के हमेशा आप देखो जब होते हैं तो सारे जिले के पूरे इकट्ठे करके एक जगह रखते कि नहीं रखते? आज तक कभी नहीं हुआ। ये कांग्रेस अपने लेके जैसलमेर की थी, यहाँ अपना विधायक जीता हारा लेके चला गया, बाद में इधर लोग घूम रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था। पार्टी हमेशा पार्टी फंड से, पार्टी के बजट आता है, बजट किसी की फंडिंग नहीं की, इसकी वजह से हारे हैं। तो उनको नैतिकता से, नैतिकता को उठाने के लिए खास करके जो फौज लड़ती है, नाम कमांडर का होता है, नंबर सबसे मुखिया है यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, उससे मैं इस्तीफा मांगता हूँ कि तेरे को मंत्रिमंडल की नैतिकता पे तेरे को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए अगर तेरे में है तो। और ये यहाँ भी नहीं है, जयपुर में कहूँगा, और जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी हैं, नड्डा साहब को जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं अमित शाह जी को भी जानता हूँ। बाड़मेर के अंदर लगातार आप उनको बागडोर दे रहे हो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें आप बदलाव कीजिएगा। अगर उसके बाद में अगर बदलाव नहीं करके और यही अगर धारा चलना चाहते हैं, 3 साल में चुनाव है एमएलए के, 3.5 साल लोकसभा चुनाव भी टाइम आ जाएगा। इसमें अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ। मतलब आप हर जगह आप प्रधानमंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री तो है, प्रधानमंत्री जी कहाँ करेंगे आप? अगर आप यहाँ धूल उड़ा रहे हो, यहाँ नुकसान कर रहे हो, तो फिर लोग तंग आकर के कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। और मैं चाहता हूँ जिस तरह से आज कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, और ऊपर से हुआ है, उसको देख करके बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी उन्हीं को अगर ध्यान से काम करके और आपस में तालमेल करके एक दूसरे टाइम खिंचाई नहीं करें। अरे मेरे से तुम्हारी द्वेष होगा, मेरे को नीचे दिखा रहे हो, पर मेरे को नीचे दिखा रहे हो, तुम्हारी पार्टी को नहीं है। अगर मुझे नीचे दिखाओगे तो तुम्हारा पार्टी का भी नुकसान होगा। मुझे दरकिनार नहीं कर सकता तो मैं जब तक जिंदा हूँ। मैं मेरी हालांकि तारीफ खुद की नहीं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ बहुत सोच समझ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी आज मीडिया में आए, ये समाचार आगे बताएंगे, और मैं भी चर्चा से करूँगा। और मैं आज बीजेपी में हूँ, मुझे बड़ा गर्व है, अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और मोदी जी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के रिजल्ट भाजपा का अच्छा है। आप देख रहे, आज कांग्रेस का शासन होते हुए भी आज आप कितने प्रमुख बने, कितने प्रधान बने, बीजेपी का वो बना है। उसके लिए मैं नेतृत्व को बधाई देता हूँ, खास करके जो अपने यहाँ सतीश पूनिया जी और दूसरे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पहले लिख के दिया है और अब लिख के दूंगा, उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो जिम्मेवारी ली है, जो 5 वोट से जिला परिषद आते हुए भी हारे हैं, तो उसको नैतिकता से ओवरऑल पार्टी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, 19 सीटों तक, 18 सीटों तक। तो मैं तो आपसे कहा ना, पूरे राजस्थान में अच्छा रहा है। बाड़मेर तो अच्छा होते हुए 5 वोटों से हार गए ना, तो पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह राम कौन था। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ आपसे, 19 सीटें आई, फिर भी आप 5 वोटों से हार गए। इसका जिम्मेवारी कौन को लेना चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मेरे अच्छा वे लेनी चाहिए। सर सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि केंद्रीय मंत्री यहाँ हैं, उनकी गलती रही है या उनके कारण ये हुआ, किस प्रकार से? मतलब उनका प्रचार कम था? नहीं, वो देखो और अधिकार वही था। जैसे पिछली बार मैं कह रहा हूँ ना, कागदा को बांट रहा हूँ, हम कुछ वोटों से हार गए थे मेरे,
जब वो किया। अब के उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है, वो वही इंचार्ज करो। मुझे घोषणा करने को तैयार थे बाढ़ जयपुर के नेता, इसने वीटो किया कि इसको प्रमुख मुझे मजबूर नहीं करना, मेरे से द्वेष होगा, राजनीतिक स्वार्थ होगा तेरा, पर पार्टी बड़ी है, पार्टी कोई उसमें न कैलाश बढ़ा है न सोनाराम बढ़ा है। आप समझ रहे हो ना? मैं उस सवाल का जवाब दे पाया नहीं पाया हूँ। आज नंबर 1 वही था, सारा वही कर रहा था। न यहाँ चल रही थी इसकी राजेंद्र गहलोत की, न जोगाराम की चल रही, न किसी की नहीं चल रही थी। आलूराम जी भी पूछो, वो भी कहते मैं क्या करूँ। ये जब आपने इस तरह से लिया है तो जिम्मेवारी होनी चाहिए उसकी। अगर उसको कुछ शर्म होगी, उसमें नैतिकता होगी तो करेगा, नहीं तो मुझे पता वो करने वाला है नहीं। मैंने बताया ना कि बंदर को अगर उस तरह पकड़ा दो तो क्या होता है, वो स्थिति है। तो क्या सोनाराम जी का साफ तौर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पे सीधा आरोप है कि पार्टी को हराने में उनकी हामी करे? नहीं, हराने में नहीं, हराने में उनको प्रचार किया, वो किया, आए, पर जो होने के बाद में जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, जिसे मेरे को नहीं बनने दिया, मुझे कुछ स्वार्थ नहीं था, मैं MP रहा हूँ, MLA रहा हूँ, आप सब जानते मेरी खुली किताब है, हरा में किसी कोई मैंने किया, उसको रोकना, कुछ उम्मीदवारों को जानबूझ के दिया। एक मैं वो बताना चाहता हूँ, मैं 35 बार 37 से मैं लड़ना चाहता था, नहीं लड़ा। बाकी सीटें मैंने दी थी, उन्होंने आलूराम जी वगैरह ने, उन्होंने और महेश चौहान साहब ने दी। मैंने कहा इस सीट को दो, क्योंकि मैं लड़ रहा था, इस आदमी को, फलाने आदमी को दो। सीट नहीं दी क्योंकि कर्नल मांग रहा है, वहां पर लड़ना चाहता था, ये किसी और को दी, वो 3 नंबर पर आ। आपने सवाल पूछा है, इतनी घटिया राजनीति में, इसलिए मुझे शब्द करने पड़ते। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहीं मेरे को होगा, पर पार्टी की कीमत पे अगर आप इतनी पद पे बैठे हो, ये तो मोदी लहर में जीत गए। हर टाइम जरूरी नहीं कि मोदी जी की लहर रहे। मोदी जी को तंग मत करो, उसको अपना बहुत लंबा चौड़ा है। आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह से पार्टी को अगर दूषण पहुंचाते हो, अगर मैं चुपचाप बैठूं तो मेरे में मॉरल करेज नहीं है सही कहने की, और मैं इसलिए कह रहा हूँ। सर, आपके अनुभव के आधार पे कैलाश चौधरी जी मंत्री हैं और उनका अब तक के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये तो लोगों से पूछो ना, गाँव वाले से पूछो ना। आप नहीं, आपका अनुभव भी है सर, आप भी तो देख रहे हैं और आप रहे हैं केंद्र में। अब मैं अपनी को मैं तो कहने वाला हूँ कि कह दिया, अब कैसी परफॉर्म रही है। अब ये तो आप लोगों से आप तो रोज पत्रकार हैं और इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, आप खुद असेसमेंट करके मुझे बता देना क्या पैसी परफॉर्मेंस है कि नहीं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बात करते हैं। कभी अभी भाषण दिया है किसान के, जो किसान ठीक आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये, न कभी उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र तोमर साहब ने कहा, ये कहता है कि ये तो सारे खालिस्तान के लोग आ गए, जो पाकिस्तानी बीच में गुंडे आ गए। अरे क्या बात, आप अपने मंत्री होने के नाते आप इस तरह से भाषण देते हैं क्या? इसमें क्या सुनना चाहते हैं? सोनाराम जी, आपकी जो शिकायत है वो आप प्रदेश लेवल पे पहुंचाएंगे, अगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, आगे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ। सुनेंगे क्यों? मैंने पिछली बार कहा, जिन आदमियों ने नुकसान किया मेरे विधायक से मुझे हराने में, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बीजेपी का सिंबल लेके आया था। और जिन्होंने पहले भी किया, 2 बार MLA को हराया, और उनको फिर उनके अंदर आप बैठ करके, उनके घरों में बैठ करके, उनकी करके आप यहाँ फैसले कर रहे हो। मैं कह दूंगा जरूर, बाकी करना उनके हाथ में, नहीं करता हूँ मैं, मेरी ड्यूटी में फेल होगा। 2-3 साल निकलते आ जाएंगे तो पूछेंगे क्या किया कर्नल तूने। मैं मोदी जी को भी जानता हूँ, उनसे भी मिल सकता हूँ, पर उस सब क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। नड्डा साहब, तोमर साहब, अमित शाह जी, ये बैठे हैं ना, जो सतीश पूनिया जी बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, सब जानते हैं, तो मेरे ख्याल में कार्रवाई उसमें जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। सर, आपकी कार्रवाई, आपकी शिकायत पर अगर एक्शन नहीं होता है, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर पार्टी को पहले जब वो कहते हैं, जब ब्रिज कैसे क्रॉस करेंगे, जब पहुंचेंगे बताएं कैसे क्रॉस करेंगे, वो तभी सर, मेरी ओर से अंतिम सवाल है, केवल मेरी ओर से। आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, जिला प्रमुख में और उप जिला प्रमुख में दोनों पार्टियों से क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो राजनीति को, वर्तमान राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? अब ये जो क्रॉस वोटिंग देखो सब जगह हुई, पूरे राजस्थान में हुई है, सब जगह हुई है, पर क्रॉस वोटिंग को रोकना, मेरा तो मुखिया की बात कर रहा हूँ, क्रॉस वोट रोकना, ये तो मैनेजमेंट की, मुखिया की होती है, जो कंट्रोल कर रहा है उसका।
अब जो होते हो तो कोई किसी को ब्लेम तो देना पड़ेगा। जब ठीक है पिछली बार इतनी सीटें थी होगी, अब आप पूरी मेजोरिटी आई हुई, आप एक वोट मैनेज नहीं कर सकते हो। हनुमान बेनी वाले जो आज साथ में है वो बिल्कुल मानते मना नहीं करते, गए तो थे नहीं करते तो उधर से दिल्ली जयपुर से नेताओं से था। हमारा बोर्ड बना हुआ है, पहली बार बोर्ड बनता है। आज बाड़मेर का मैं भाजपा का आज 60-70 साल से बोर्ड नहीं बना है, तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। अब क्रॉस वोटिंग के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैनेजमेंट कैसा हुआ, वहाँ मैनेजमेंट भी फेल हुए मेरा। सर दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? अब ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो बड़ा मिक्स है। कुछ मांगे तो किसानों की बिल्कुल सही है और उन्होंने मान भी लिया है, अमेंडमेंट करने को तैयार है, चिट्ठी भी भेज दी है। तो मुझे जो पूरे 3 लॉ आए हैं उस लॉ में कुछ कमियां हैं और वो मान गए। अगर कमियां नहीं होती तो थोड़े अमेंडमेंट करते, थोड़े लेटर देते। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को भी बड़ा संयम से काम करना चाहिए। गाड़ियां रोक देंगे, बस बंद बांधिए, सड़कें रोक देंगे, ट्रेनें रोक देंगे, ये प्रजातंत्र का शोभा नहीं देता है। तो कुछ किसानों से और मेरी उम्मीद है कि जो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी बहुत तो नरेंद्र तोमर जी बहुत मैं उनके जानता हूँ, पर वक्त बहुत संजीदा आदमी वो है। अमित शाह खुद उसमें गृह मंत्री होते हुए वो भी उसमें कूद पड़े हैं। तो उम्मीद है कि इसके अंदर वाया मीडिया निकाल करके जो किसानों के जैसे MSP है सही फिर लिखने की जरूरत है। इस तरह से उसमें अमेंडमेंट कुछ हो जाए तो उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ निपटारा कुछ फैसला हो जाएगा। सर हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP की राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? बाड़मेर में लगातार उन्होंने कुछ प्रदर्शन भी किया है, एक सीट जिला परिषद से जीती है, तो कुछ पंचायत समितियों में बहुत बड़ी बात हो गई है। अब वो उसके बारे में अभी चल रहा है, वो भी आजकल BJP के खिलाफ कर रहे हैं कि वहाँ कोई धरना देंगे, कोई लेके जाएंगे। वो भी जो वो जैसे बोलता कार्यशैली में वो कार्यशैली अपना नहीं सकता हूँ, मैं अपना। सर पिछले दिनों हरीश चौधरी जी ने आपके ऊपर एक बयान दिया था कि यहाँ बाड़मेर में कोई भी अगर कर्नल सोनाराम के चौधरी के बारे में कोई गलत कहेगा मैं तो इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी तो व्यक्तिगत कोई किसी की तारीफ करता है, कोई खिलाफ करता है, ये चलता रहता है। तो थैंक यू। वो हम ओके सर, थैंक यू सर। आप क्या सर अलग नहीं मैंने हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत।